पाकिस्तान भी याद रखेगा। इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का मस्तानों। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से आतंक के उन अड्डों को पाकिस्तान के अंदर घुसकर LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल को पार कर भारत ने इन आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद किया है। और देखिए, इतना सब कुछ होने के बाद भी पाकिस्तान जो है बाज नहीं आ रहा है, क्योंकि गुजरात के कच्छ इलाके में अभी भी नापाक हरकतें जारी हैं पाकिस्तान की। कच्छ बॉर्डर पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया है। का अलबेलों का मस्तानों का इस देश का यारो। तो अभी तो सिर्फ मिराज का इस्तेमाल किया गया है और बहुत से ऐसे विमान हैं जिसके जरिए पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सकता है। ये सिर्फ ट्रेलर है। इसको देखकर समझ जाए पाकिस्तान कि अगर भारत पूरे फोर्स पर आ गया और भारत ने सोच लिया, ठान लिया, तो किस तरह से पाकिस्तान का नामो निशान भी हम नक्शे से मिटा सकते हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी कामरान भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कामरान, तस्वीर दिखाइए, युवाओं से जरा बात करिए, किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। आज वाकई गर्व से सीना चौड़ा हो गया होगा। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें अल्बर्ट एक्का चौक की है, जहां पर जो लोग हैं, अलग अलग तबके के लोग यहां पर पहुंच चुके हैं और बम पटाखे फोड़े जा रहे हैं। जिस तरीके से स्ट्राइक किया गया है आज भारतीय सैनिकों के द्वारा, उसके बाद साफ तौर पर यहां पर जश्न का सा माहौल है। लोगों से बात बिल्कुल बात करिए और उनसे पूछिए कि हाउ इज द जोश। फोड़े भी जा रहे हैं, लोगों से बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे। जिस तरह से पाकिस्तान पे हमला किया गया है, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा था कि 44 जवानों की शहादत बर्बाद नहीं जाएगी। जो उन्होंने कहा था वो करके दिखाया है और वो 56 इंच का जो सीना वो कहते थे वो 56 इंच बरकरार रह गया। बिल्कुल एकदम बहुत जल्दबाजी में कर दिया, उन्होंने करके दिखा दिया। पाकिस्तान को कैसा कदम है ये? बहुत अच्छा कदम है, हमें इससे बहुत प्रसन्नता है और आगे भी ये कदम जारी रहना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि हिंदुस्तान एक शांत प्रदेश है। हिंदुस्तान कभी नहीं चाहती है कि युद्ध हो, हमेशा वार्तालाप के लिए हाथ हम लोगों ने बढ़ाया और इस कदर जो हमारे सैनिक को पीठ पीछे मारा गया, उसकी ये सदाहत है, उसकी ये बदला। प्रधानमंत्री जी ने अभी 1-2 दिन पहले कहा था कि जो आग आपके सीने में लगी है वही आग मेरे सीने में लगी है, और उन्होंने ये जता दिया कि जो आग हमारे सीने में लगी है वो उनके सीने में लगी है। मगर हम संतुष्ट नहीं हैं, हम चाहते हैं 40,000 सर आए। बिल्कुल, अभी शुरुआत हुई है और अंजाम कुछ और होगा। यहाँ पर और तमाम लोग हैं, उनसे बात करें, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन? आज की जो जीत है, आज की जो फतह है, आज पूरे हिंदुस्तान की आवाम की जीत है। भारत सरकार ने, भारत के प्राइम मिनिस्टर ने और हमारे खास तौर से फौजियों ने पाकिस्तानियों पे, दुश्मनों पर हमला करके, दहशतगर्दों पे हमला करके इस बात का संदेश दे दिया है कि हम अब बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, हम जुल्म सहने वाले नहीं हैं, हम जुल्म का खात्मा करने के लिए आए हैं। और आज जो हमला हमारे फौजियों ने किया है, 45 शहीदों के खून का जो बदला लिया है, ये 3,000 नहीं, हमें 30,000 दहशतगर्दों का सर चाहिए, तब हमारी सच्ची जीत होगी, यकीनन हमारी फतह होगी। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के दुश्मनों को नेस्तनाबूद किया जाए, यही पूरी दुनिया की बात हो चुकी है। बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है। जैसा कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तानियों पर हमला किया और 45 लोगों को कामरान, बहुत सारे युवा वहां पर मौजूद हैं। आपने देखा होगा उरी जब मूवी आई थी तो हाउस द जोश नाम से ये जो डायलॉग था बहुत फेमस हुआ और उसको लेकर प्रधानमंत्री ने भी पूछा था। जरा आज पूछिए किस तरह का जोश है वहां पर। एक होकर के आज 224 लोगों को मार गिराया है हमारे नरेंद्र मोदी जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? युवा है, किस तरीके से भारत के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी का समय है अभी, क्योंकि एक पाकिस्तान, एक छोटा सा देश हमारे देश पे इतना हमला कर रहा। आज हमारा देश आजादी के बाद भी सेफ नहीं है, लेकिन आज की कार्रवाई बहुत अच्छी रही है। हम तो चाहते हैं एटम बम अगर पाकिस्तान के पास है तो हमारे पास भी, और हाइड्रोजन बम, अनेक प्रकार के मिसाइल है, वो भी दाग दे दे। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारे इंडिया आतंकवाद मुक्त बनेगी,
हमारे इंडिया आतंकवादी मुक्त रहेगी। तो बिल्कुल देश हमारा आतंकवाद से मुक्त हो जाएगा। क्या कुछ कहेंगे? हाथों में बम है, क्या कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा खुशी है। हेलो, आप बताइए सर, क्या कुछ कहेंगे? खुशी की बात है। एक बार भारत माता की जय हो जाए सब लोगों को। भारत माता की जय, भारत माता की जय। साफ तौर पर जो तो कामरान, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और ये देखिए, दो तस्वीरें अब आप देख रहे हैं, पटना और रांची की तस्वीरें। किस तरह का जोश, किस तरह का जुनून यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये तस्वीरें बता रही हैं। क्योंकि वाकई जवाब देने का वक्त आ गया था और भारत ने ये कार्रवाई कर बता दिया है कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। वाकई कामरान, आप तस्वीरें दिखाते रहिए। पटना की भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और आपको जरूरी अपडेट ये दे दें कि शाम 5 बजे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सभी दलों के साथ चर्चा होगी। आपको बता दें, राहुल गांधी ने सुबह ही ट्वीट कर इंडियन एयरफोर्स को सलाम किया था। तो विपक्ष भी इस कदम का स्वागत कर रहा है। जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है, ये बेहद जरूरी थी, सबक सिखाने के लिए भी, बताने के लिए भी कि आखिर भारत कहां स्टैंड करता है। लगातार अगर बातचीत की कोशिश की जा रही है, शांतिप्रिय तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है, तो उसको हल्के में ना ले। समझें कि अगर अपने पर आएगा तो क्या करेगा भारत। कामरान, तमाम लोग आपके आसपास नजर आ रहे हैं, आप मार्केट में हैं और जरा ये समझेंगे, उनसे पूछिए कि जब ये खबर आई तो कितनी खुशी हुई, कितना संतोष, क्योंकि मुझे ये खबर पढ़ते हुए बहुत आत्मसंतोष हो रहा है। चलिए, कामरान से संपर्क नहीं हो पा रहा तकनीकी कारणों से, लेकिन आपको पूरी जानकारी हम दे रहे हैं। 21 मिनट तक एयरफोर्स की ये एयर स्ट्राइक चली है, जिसमें जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन के कैंप पूरी तरह से तबाह कर दिए गए, नेस्तनाबूद कर दिए गए। जो जानकारी मिली है, उस बड़ी जानकारी के मुताबिक करीब 300 से 400 आतंकी यहां पर मारे गए हैं। मुजफ्फराबाद की अगर बात करें तो सुबह 3:48 पर से लेकर 3:55 तक यहां पर कार्रवाई चली। चकोटी में सुबह 3:58 से 4:04 तक स्ट्राइक चली है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को वायुसेना के ऑपरेशन को लेकर जानकारी दी है। इससे पहले विदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि यह कार्रवाई की गई है, शीर्ष आतंकवादियों को मारा गया है, जैश ए मोहम्मद सहित सभी आतंकी शिविरों को नष्ट किया गया है। बहुत सारे ऐसे लॉन्च पैड्स जहां से आतंकियों को ट्रेन कर पाकिस्तान, आईएसआई, जैश ए मोहम्मद जैसे संगठन इन्हें भेजते थे भारत में, उन लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। और भारतीय वायुसेना को सलाम करना होगा, जिस तरह की कार्रवाई, शौर्यतापूर्ण कार्रवाई की गई है। सच्ची श्रद्धांजलि उन शहीदों को दी गई है जो कि पुलवामा हमले में शहादत हासिल करने के लिए अपनी जान उन्होंने दे दी। तो जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के 12 दिन बाद भारतीय सेना ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के पीओके के स्थित एक ठिकाने पर बड़ी कार्रवाई की है। मसौड़ी में शहीद संजय सिन्हा के परिजनों ने सेना की इस कार्रवाई की तारीफ की और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए शहीद के पुत्र समेत परिजनों ने पीएम मोदी की तारीफ की है। परिजनों का कहना है कि लगातार हमले के बाद ही आतंकी खत्म होंगे। शहीद के परिजनों की आंखें नम है, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी है कि भारत ने शहीदों की शहादत का बदला लेना शुरू कर दिया है। सरकार ने जो भी करा वो बहुत अच्छी बात है कि उसने मतलब हमला जो भी हुआ था उसका बदला लिया है। और ऐसे ही होते रहना चाहिए, जिससे कि जो भी आर्मी में है, जो भी हमारे मिलिट्री फोर्सेस हैं, उनको ये ना लगे कि हम अकेले हैं। देश के वीर सपूत खोए हैं, इसका गम हम लोग के परिवार में पूरे मातम छाया हुआ है। लेकिन यह जो है से एक जख्म पर जो है से एक मलहम का काम करेगा और हम लोग थोड़ा राहत महसूस जरूर। इनको है ना, इमरान खान को मोदी जी इनको ऊपर कष्ट कार्रवाई करें, ज़्यादा कष्ट के और खड़ा कार्रवाई चाह रहे हैं। हाँ, आज की कार्रवाई के बारे में जानकारी है आपको? हाँ, पूरा हम देखे थे, टीवी पर देखे थे। टीवी पर देखे? हाँ, टीवी पर देखे। और क्या 200-300 तक के
बाइयर वाला सब मारा। वहीं इस कार्रवाई पर उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि वायुसेना के जाबाज सेना को बधाई, खून का बदला खून से लेने के लिए उन्होंने बधाई दी है। पीएम मोदी से पहले ही कहा था कि जो आग आपके दिल में है वही आग मेरे अंदर है। डिप्टी सीएम ने उनके बयान को दोहराया और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहने की बात कही। क्या कुछ कहा, सुनिए। सर, इस हमले को किस तरह ये देखिए, पूरा देश भारतीय वायुसेना के पीछे खड़ा है और पूरा देश प्रसन्न है कि जो प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया था कि इस देश के शहीदों का खून बेकार नहीं जाएगा। और बरौनी की सभा में पीएम ने कहा था कि जो आग आपके दिल में जल रही है वही आग मेरे दिल में भी जल रही है। और हम सब लोग बहुत खुश हैं कि तड़के सुबह भारतीय वायुसेना के जाबाज जवानों ने और 1 दर्जन से ज़्यादा और हवाई जहाज़ के साथ पाकिस्तान के भीतर घुसकर उन आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। बाकी और डिटेल समाचार आ रहा है, लेकिन पूरा देश जो है सेना के पीछे खड़ा है, वायुसेना के पीछे खड़ा है। और यही भारतीय वायुसेना है जिसने कारगिल के युद्ध में भी और चमत्कार किया था और फिर एक बार भारतीय वायुसेना ने और अपना कर्तव्य दिखलाया है। तो पूरा देश प्रधानमंत्री और आर्म्ड फोर्सेस के पीछे खड़ा है। और मैं राजनीतिक दलों से भी अपील करूंगा कि इस समय कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, कहीं भी देश विभाजित दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। पूरा देश पीएम और सेना के पीछे खड़ा हुआ दिखाई पड़ना चाहिए। पूरा देश पीएम और सेना के पीछे दिखाई पड़ना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं सर, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान बार बार ये कह रहा है कि माकूल जवाब दिया गया। सर, क्या वो लोग जवाब दे पाए? वैसी स्थिति में थे क्योंकि हमने तो आतंकवादी के ठिकानों को निशाना बनाया। देखिए, मैं इन बातों का भी कोई जवाब नहीं दूंगा। ये इन बातों का जवाब देने का समय नहीं है। और आगे सेना की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, समाचार है, उसका इंतजार करना चाहिए। लेकिन इस समय पूरा देश प्रफुल्लित है कि पीएम ने जो खुली छूट दी थी सेना को कार्रवाई करने की, तो पीएम के निर्देश के अनुरूप सेना ने कार्रवाई की है। और आगे डिटेल समाचार आने दीजिए, तब कोई प्रतिक्रिया और व्यक्त की जाएगी। तो ये थे सुशील कुमार मोदी और इनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने जो सेना को छूट दिया था उसके अनुकूल सेना ने जवाबी कार्रवाई किया है। कैमरा सिंधु सितार रूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया पटना। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में इमरजेंसी बैठक चल रही है, ये भी जानकारी मिल रही है। पुंछ की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को मुस्तैद रखा गया है, ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। पाकिस्तान में अब इमरजेंसी बैठक चल रही है। हालांकि पाकिस्तान ये इनकार कर रहा है, ये जरूर कह रहा है कि भारतीय सेना एलओसी पार करके अंदर आई और कुछ कार्रवाई जरूर की है, लेकिन ये इनकार कर रहा है कि कितना नुकसान हुआ है। ये जाहिर नहीं कर रहा पाकिस्तान, क्योंकि वैश्विक स्तर पर बेइज्जती हो चुकी है। रुकना एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ।